श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने तुम्हें जानबूझकर दुख पहुंचाया है उसे क्षमा कर दो, पर दोबारा अपने जीवन में मत आने दो, क्योंकि विश्वास एक बार टूटता है तो वह आवाज कभी नहीं जाती। भले ही रिश्ता बचा लो, सुकून नहीं बचता। गुस्से के वक्त चुप रह जाना और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाना, इसी को जीवन कहते हैं, और यही इंसान की असली परीक्षा होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे जान लेता है वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। लेकिन क्या हम खुद को जान पाए हैं? ज्ञान ही वो दीप है जो हर अंधेरे में जलता है, चाहे युग कोई भी हो, काल कैसा भी हो। जैसे ऋतु बदलती है वैसे ही जीवन के रंग बदलते हैं। सुख आएगा चला जाएगा, दुख आएगा ढल जाएगा, पर जो नहीं जाएगा वो तुम्हारी साधना है। युद्ध जीतना है तो 3 शस्त्र साथ रखो, धर्म, धैर्य और साहस। सहारे कितने भी बड़े क्यों ना हो, अंत में सबसे सच्चा सहारा तुम्हारा आत्मविश्वास है। जो आज तुम सह रहे हो, कल वही तुम्हारी पहचान बनेगा। हर घाव तुम्हें नया आकार देगा, हर चोट तुम्हें मजबूती में ढाल देगी, और जब तुम पूरी तरह से टूट चुके होगे तभी ब्रह्म तुम्हें फिर से जोड़ना शुरू करेगा। तो मत डरो। तुमने अगर किसी की अच्छाई चाही है तो समझ लो ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए भी कोई अच्छा विचार भेज दिया है। यह प्रकृति का नियम है, लौट कर सब आता है, चाहे मुस्कान हो या आंसू। संसार में धर्म, जाति, संप्रदाय कुछ भी हो, लेकिन कर्म तुम्हारा अंतिम सत्य है। हिसाब धर्म का नहीं होगा, तुम्हारे हर विचार, हर निर्णय, हर कर्म का होगा। मित्र गरीब है या अमीर यह मायने नहीं रखता, उसकी उपस्थिति तुम्हारे दुख के क्षणों में वह सबसे बड़ा खजाना होती है। जो लोग दुख में साथ छोड़ देते हैं वो दौलत नहीं होते, वो भ्रम होते हैं। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। खुश रहकर किया गया काम कभी थकाता नहीं, कभी पछतावा नहीं देता, लेकिन खुशी पाने के लिए किया गया काम हमेशा अधूरा सा लगता है। कमियां अगर 1000 भी हों तो क्या हुआ, जब तुम खुद पर विश्वास कर लो तो तुम्हारी आत्मा वह पुल बन जाती है जो असंभव को संभव में बदल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो समय तुम्हें रोक रहा है वही समय तुम्हें आजमा कर मजबूत बना रहा है, क्योंकि इंतजार जब लंबा होता है तो फल भारी आता है। परमात्मा से बड़ा कोई हमसफर नहीं होता। लोग साथ न भी दें तो क्या, किसी का साथ छूटेगा तभी परमात्मा का हाथ पकड़ोगे। जो बीत गया उसे आज में मत खींचो, गलतियों को अनुभव बनाओ, बोझ नहीं, क्योंकि आज को खोने वाले कल की रोशनी भी खो बैठते हैं। भाग्य से जो आता है वह तुम्हारा नहीं होता, जो तुम्हारे भीतर से निकलता है वही तुम्हारा सबसे बड़ा भाग्य है। हवा अगर दिशा बदल दे तो नाव बहकती है, पर मनुष्य का मन अगर दिशाहीन हो जाए तो पूरी जिंदगी डूब जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सुख दुख मान अपमान में शांत रहता है वही मुझे सबसे प्रिय है। यह संसार मेरी माया है, मैं ही उत्पत्ति हूं, मैं ही पालन हूं और मैं ही विनाश भी हूं, परंतु सबको मैं जानता हूं, भूत, वर्तमान और भविष्य, लेकिन कोई मुझे पूर्ण रूप से नहीं जान सकता। प्रेम हमेशा झुककर माफी मांगता है और अहंकार केवल सुनना चाहता है। यही दोनों की पहचान है। नीतियां, नियत और निष्कलंक कर्म तीनों कभी व्यर्थ नहीं जाते। उनका फल सही समय पर सही रूप में तुम्हारे सामने खड़ा होता है। जीवन की सबसे बड़ी भूल वही होती है जो हमें कुछ सिखाए बिना बीत जाए। जो आज है वही कल का बीज है, और जो आज तुम्हारे पास है वो बीते हुए कल का ही फल है। लोगों को तुम्हारी अच्छाई से नहीं, तुम्हारी गलती से प्यार होता है। उन्हें याद तुम्हारी मुस्कान नहीं, तुम्हारी ठोकर रहती है। इसीलिए मौन को अपना मित्र बनाओ, क्योंकि सबसे बड़े अपराध इंसान की जुबान ही करवाती है। जो नहीं कहना चाहिए वही सबसे पहले कह बैठते हैं हम।
और फिर शब्द लौटते नहीं। इसलिए खामोशियां सीखो। हर उत्तर बोलकर नहीं, कुछ मौन रहकर भी दिए जाते हैं। कभी भी किसी भी मोड़ पर अगर लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएं तो हंस देना, क्योंकि तुम जानते हो तुम किस आग में तपकर निकले हो। जीवन में कई बार सब कुछ खोकर भी आदमी खुद को पा लेता है, और कभी कभी सब कुछ पाकर भी वो खुद से दूर हो जाता है। सत्य यह नहीं कि तुम कौन हो, बल्कि यह है कि तुम खुद को क्या बना सकते हो। हंसता हुआ चेहरा और एक हंसता हुआ मन, यही असली अमीरी है। जितना अधिक मैं कहोगे उतना अधिक तुम टूटोगे, और जब मेरा जोड़ दोगे तो बंध जाओगे उन चीजों से जिनसे मुक्त होने आया था। तुमने अगर जीवन को केवल खुद को साबित करने के लिए जिया है तो तुमने जीवन को नहीं जिया। तुमने केवल दुनिया की जुबान पर चलने की मूर्खता की है। जिसे तुम अपना कहते हो वही सबसे पहले छूटेगा, और जिस पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही तुम्हें भीतर से तोड़ेगा। मैं और मेरा, यही तो सबसे बड़ा जाल है। जिस दिन तूने यह त्याग दिया उसी दिन तू आजाद हो गया। मैं क्या हूं, मेरा क्या है, यही भ्रम तो है। कर्म कर, फल की इच्छा नहीं। खुद को साबित मत कर, खुद को जान। धोखा वो नहीं जो लोग देते हैं, धोखा वो है जो हम खुद को देते हैं, बार बार उसी जख्म को छूकर। समय एक बार हर किसी को मौका देता है जीवन बदलने का, लेकिन दोबारा जीवन नहीं देता समय बदलने के लिए। इसलिए मत रुको, मत सोचो, मत तुलना करो। तुम जैसे हो वैसे अद्वितीय हो। तुलना करने वाला व्यक्ति कभी अपने सौंदर्य को नहीं पहचान पाता। जो मनुष्य मैं और मेरा के जाल से मुक्त हो जाता है वह अपने भीतर परमात्मा को देख पाता है। जो श्रद्धा से भक्ति करता है उसे जो नहीं है वह भी प्राप्त होता है, और जो है उसकी रक्षा स्वयं श्री कृष्ण करते हैं। जब तुम शांत हो जाते हो मान अपमान में, सुख दुख में, तभी ब्रह्म को प्राप्त करते हो। दुनिया में सबसे बड़ा दुख तब आता है जब हम किसी को अपना मान लेते हैं और वो हमें पराया बना देते हैं। लेकिन जो संसार में सबसे स्थिर है वह केवल आत्मा की आवाज है, बाकी सब तो क्षणिक भ्रम है। व्यक्ति वही महान है जो अपने भीतर के अहंकार को मारकर दूसरों के सामने झुकना जानता है। स्वभाव बदलना समय का काम नहीं है, यह आत्मा की साधना है। और जो व्यक्ति समय के साथ रंग बदलता है उसे कभी आत्मा का मित्र मत समझो। स्वयं को बड़ा नहीं, स्थिर बनाओ, क्योंकि स्थिर आत्मा ही सबसे बड़ा परिवर्तन ला सकती है। सत्संग, सेवा और स्नेह, ये सब एक साधक के भीतर तभी आते हैं जब वह अपने अहम की आग में जलना बंद कर देता है। और जो व्यक्ति इन तीनों को जीवन में उतार ले वही असली संपन्न होता है, भले ही उसके पास धन न हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सबसे बड़ा अपराध वो नहीं जो हम दूसरों से करते हैं, बल्कि वो है जो हम अपने साथ करते हैं चुप रहकर। शांत रहो, क्योंकि सबसे ज्यादा पाप हमारी जुबान से होते हैं, और सबसे ज्यादा आत्मा भी जुबान से ही घायल होती है। भरोसा मत करना उस पर जो हर बार खुद को नया कहता है, क्योंकि परिवर्तन का प्रमाण शब्द नहीं, कर्म होते हैं। जो होना है वह होकर रहेगा, जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। यह जिनके बुद्धि में बैठ गया वह चिंता से मुक्त हो गया। तुम्हें कोई जानता नहीं, फिर भी तुम खुद को दिखाने में लगे हो। सोचो कितना व्यर्थ है ये जीवन। जो मैं कहता है वही सबसे पहले टूटता है, जो मेरा कहता है वही सबसे पहले खोता है, और जो सोचता है कि वह समझ गया है वही सबसे बड़ा भ्रम पालता है। तुम्हें दुख इसलिए नहीं मिलता क्योंकि दुनिया बुरी है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने उसे पहचान लिया है। यह सोचकर बैठ गए। पर सत्य यही है कि कोई कभी किसी को पूरी तरह नहीं पहचान सकता। हर इंसान परतों में जीता है, और हर परत के नीचे एक नई कहानी छुपी होती है। तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी ममता, यही वो जहर हैं जो तुम्हारी आत्मा को धीरे धीरे निगल जाते हैं। मैं कौन हूं और ये मेरा है। जब तक ये दो वाक्य तुम्हारे भीतर जीवित हैं, तब तक शांति तुम्हारे जीवन में केवल मेहमान बनकर आएगी। माधव कहते हैं, जो मैं और मेरा से मुक्त हो गया उसके पास दुख आने की कोई राह नहीं बचती। जब मैं मिटता है तभी आनंद प्रकट होता है। जब मेरा खत्म होता है
तभी अस्तित्व खुलकर सांस लेता है, क्योंकि सुख में जो मैं है वही बाद में दुख बनता है। और जिस चीज को तुमने अपना कहा है वही एक दिन तुम्हारा सबसे बड़ा अभाव बन जाती है। तुम्हें लगता है कि तुम लोगों को जान गए हो, पर सच तो यह है कि तुमने बस उनका मुखौटा देखा है, चेहरा नहीं। हर रिश्ता एक द्वार है और उस द्वार के भीतर कितनी अंधकार है यह तब तक नहीं दिखता जब तक तुम भीतर नहीं जाते। जैसे जैसे तुम किसी के करीब आते हो वह इंसान खुलने नहीं बदलने लगता है। तुम कहते हो यह तो वैसा नहीं निकला जैसा मैंने सोचा था, लेकिन सवाल यह नहीं कि वह कैसा निकला, सवाल यह है तुम उसे क्या मान बैठे थे। जो अनुभव लेकर तुम दूसरों को जज करने लगे हो वह अनुभव भी अधूरा है। दुनिया सिर्फ उतनी नहीं है जितनी तुम्हें दिखाई देती है, दुनिया वो भी है जो तुम कभी देख नहीं पाओगे। किसी को देखकर यह मत मानो कि वह अच्छा है या बुरा है, क्योंकि जो अच्छा दिखता है वही सबसे बड़ा छल कर जाता है, और जो बुरा दिखता है वही किसी दिन तुम्हारी रक्षा कर जाए। हर इंसान की आत्मा में प्रकाश और अंधकार दोनों होते हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि कौन सी स्थिति में कौन सा रूप सामने आए। तुम यह सोचकर दुखी हो जाते हो कि मैंने इसे अपना माना था, इसने मेरे साथ ऐसा कैसे किया। पर क्या तुम भूल गए कि तुमने खुद उसे अपना कहा था? उसने तो कभी नहीं कहा था कि वह तुम्हारा है। दुख तब नहीं होता जब कोई बदलता है, दुख तब होता है जब तुम उसे स्थिर मान लेते हो। और यही तो समस्या है, हम यह मानकर चलते हैं कि हमने दुनिया को समझ लिया, जबकि सच्चाई यह है कि दुनिया कभी समझ में नहीं आती, वह बस घटती है, बदलती है और हमें अपने साथ बहा ले जाती है। इसलिए जब तुम यह मान लेते हो कि कोई भी कभी भी कुछ भी कर सकता है, तब जीवन एक खेल बन जाता है, युद्ध नहीं। तुम्हारे भीतर कोई तुमसे कहता है कि तुम सुरक्षित हो क्योंकि तुम समझदार हो, पर सुरक्षा समझदारी से नहीं आती, वह आती है जब तुम यह जान जाते हो कि कुछ भी तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। तुम बस अपने कर्म के अधिकारी हो, बाकी सब एक माया है। श्री कृष्ण कहते हैं तुम जितना दुनिया को समझते जाओगे उतना ही पाओगे कि हर नया अनुभव तुम्हें चौंका देगा। हर नया रिश्ता एक नया धोखा भी हो सकता है और एक नया चमत्कार भी। यह मान लेना कि तुम लोगों को समझ चुके हो अपने ही अनुभवों का अपमान है। हर बार जब तुम सोचते हो कि अब मुझे कोई चौंका नहीं सकता, वही समय होता है जब जीवन सबसे बड़ा पाठ पढ़ाता है। और जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि कुछ भी निश्चित नहीं है, कुछ भी स्थायी नहीं है, तभी तुम भीतर से मजबूत बनते हो। जो खुद को सब जानने वाला मानता है वह पहला होता है जो टूटता है जब उसे धोखा मिलता है, और जो खुद को अज्ञानी मानता है वही सच्चे ज्ञान की ओर पहला कदम रखता है। माधव कहते हैं जानने की इच्छा त्याग दो, समझने की लालसा छोड़ दो और अनुभव को सहर्ष स्वीकार कर लो, वहीं से आनंद शुरू होता है। फिर कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे, तुम दुखी नहीं होते, क्योंकि तुम्हारा सुख अब दूसरों पर निर्भर नहीं है। तुम्हारा सुख अब केवल तुम पर है और उस पर जो तुम्हारे भीतर स्थिर बैठा है। श्री कृष्ण। क्या तुम जानते हो कि तुम कौन हो, या बस उस भीड़ का हिस्सा हो जो बस चलती जा रही है, बिना जाने की मंजिल कहां है, दिशा क्या है, अर्थ क्या है। मरना तो तय है, पर जीना क्या तय है। लोग शिक्षा लेते हैं, धन कमाते हैं, परिवार बनाते हैं और फिर एक दिन बिना अर्थ के चुपचाप विदा हो जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन केवल यह नहीं है, यह संसार कर्म का रंगमंच है, जहां हर आत्मा का अलग अभिनय है, अलग भूमिका, अलग उद्देश्य। यदि तुमने अपने जीवन की दिशा नहीं जानी तो हर रास्ता तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा। जो अपनी मंजिल से अनजान है वह रास्तों से शिकायत नहीं कर सकता। तू क्षत्रिय है अर्जुन, तेरा धर्म है अन्याय से लड़ना, तेरी आत्मा की पुकार है निर्बलों की ढाल बन जाना। और यदि तू डरकर भ्रमित होकर पीछे हटेगा तो इस जीवन का और तेरे जन्म का क्या अर्थ बचेगा। हे मनुष्य, तू किस बात से भाग रहा है? जिसे तू भाग्य कहता है वह केवल तेरे परिश्रम का आईना है। जिसे तू हालात कहता है वह बस तेरी मानसिकता का विस्तार है।
इसलिए रोना मत कि वह नहीं मिला जो तू चाहता था, क्योंकि तूने शायद कभी उसके लिए लड़ा ही नहीं। तूने शायद उस चीज के योग्य खुद को बनाया ही नहीं। तू जो चाहे उसे पाने की क्षमता रखता है, पर उस इच्छा के पीछे कितनी आग है, कितना आत्मबल है, कितना समर्पण, यही तय करेगा कि तू उसे पाएगा या केवल ख्वाबों में खो जाएगा। लोग दोष देते हैं दुनिया को, रिश्तों को, वक्त को, पर श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे धनंजय, जब तक तुम अपनी हार का जिम्मेदार खुद को नहीं मानोगे, तब तक तुम्हारी विजय कोई और कर ही नहीं सकता। मेरे बिना कुछ नहीं, न प्रारंभ, न अंत, न मध्य। मैं ही वह धागा हूं जिसमें यह समस्त संसार पिरोया गया है। मैं कारण भी हूं और परिणाम भी। तू जो देखता है वह मुझसे ही उत्पन्न है। तू जो अनुभव करता है वह मुझ में ही स्थित है, और अंततः सब मुझ में ही लीन हो जाएगा। तू जीवन को समझता है जैसे वह एक रेखा हो, पर जीवन एक वृत्त है। जहां तू शुरू वहीं तेरा अंत, और जहां तेरा अंत वहीं एक नई शुरुआत। जो लोग सोचते हैं कि मंजिल पाना ही सफलता है, वे भूल जाते हैं कि मंजिल का ज्ञान ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अपने उद्देश्य को पहचानो, नहीं तो यह जीवन बस बीत जाएगा, और एक दिन जब सांसें साथ छोड़ेंगी तो अफसोस यही रहेगा कि जीते तो बहुत, पर जिए नहीं। इसलिए हे साधक, लड़ अपने भीतर के अंधकार से, लड़ अपनी कमजोरी, अपनी आलस, अपनी अस्थिरता से, क्योंकि अगर तू लड़ा नहीं तो तेरे पास खोने को कुछ नहीं रहेगा सिवाय उस जीवन के जो तू जी सकता था। यदि तुम्हारी दृष्टि में हर दुख ही अंत है, तो तुमने माया को नहीं, माया ने तुम्हें जीत लिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने मुझ में शरण ली वह मेरी माया को पार कर गया, क्योंकि जिसने स्वयं को छोड़ दिया उसे मैं नहीं छोड़ता। लेकिन तुम तो स्वयं को पकड़कर बैठे हो, कभी सुख में, कभी मोह में, कभी अहंकार में, कभी विवशता में। कभी सोचते हो कि तुम बलवान हो और अगले ही क्षण टूटकर किसी छोटे से अपमान में बिखर जाते हो। क्या यही है तुम्हारा स्वतंत्र अस्तित्व? जबकि यह संपूर्ण अस्तित्व केवल उसी के इशारों पर नाचता है, जिसे तुम कभी पुकारते हो तो कभी भूल जाते हो। पर माया को पार कैसे होगा कोई, जब उसकी आंखें माया से ही ढकी हों? तुमने भोग की इच्छा को आत्मा से बड़ा मान लिया और फिर आत्मा को ही भूल गए। परंतु जो मेरी शरण में आया वो मेरी माया से परे गया, क्योंकि उसकी आंखें सिर्फ मेरी ओर थीं। 4 प्रकार के भक्त हैं, और इन चारों में कोई भी छोटा नहीं, पर सबसे ऊंचा वो है जो मुझसे कुछ नहीं चाहता। पहला, अर्थार्थी, जो दुख से मुक्ति चाहता है, जो संकट में मुझे पुकारता है। जैसे जब द्रौपदी ने भीष्म, धर्मराज और 5 पांडवों को छोड़ केवल मुझे पुकारा, हे केशव, अब बस तू ही है, तब मैंने उसकी लाज बचाई। और गजेंद्र, जिसने पहले अपने बल, हाथियों, पानी और जीवन का हर उपाय आजमा लिया, पर जब थक कर पुकारा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो मैं दौड़ पड़ा। परंतु ये अर्थ भक्त तब तक ही भक्त है जब तक संकट है, क्योंकि जैसे ही दुख गया याद भी चली जाती है। दूसरा, अर्थार्थी भक्त, जो मुझसे धन चाहता है, भौतिक सुख, वैभव, परंतु चाहता सिर्फ मुझसे है। उसका भरोसा संसार से नहीं, सिर्फ मेरे ऊपर है। तीसरा, जिज्ञासु भक्त, जो मुझे जानना चाहता है, जैसे उद्धव, जिसे मैंने उद्धव गीता में वो ज्ञान दिया जो गीता के बाद अमर हुआ। जिज्ञासु वह है जो प्रश्न पूछता है और उत्तर की लालसा में नहीं, ज्ञान की अग्नि में जलता है। और अंत में ज्ञानी भक्त, जो मुझे केवल इसलिए चाहता है क्योंकि मैं हूं। ना स्वर्ग चाहिए, ना मोक्ष, केवल मेरा साक्षात्कार। जो गोपियों की तरह प्रेम करता है, जो कृष्ण को नहीं, कृष्ण के मुस्कान को अपनाता है, जो कहती हैं, तेरा सुख ही मेरा सुख है। वो ज्ञानी है, वो प्रेमी है, वो मुक्ति है। अब समझो, जो इस रहस्य को, इस गीता ज्ञान को मेरे भक्तों में बांटेगा, उससे प्रिय मुझे कोई नहीं, ना अब है ना होगा, क्योंकि जिसने देना सीखा वो मुझ में समा गया। जो इस गीता शास्त्र को श्रद्धा और विश्वास से सुनता है, वह भी सब पापों से मुक्त होकर मुझे पा लेता है। और जिसने इसे आत्मा में उतार लिया,
उसका अगला जन्म शुद्ध संतों के घर होता है, क्योंकि अधूरी साधना भी कभी व्यर्थ नहीं जाती। अब बताओ, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम अकेले हो? क्या तुम्हें लगता है कि यह संसार स्वतंत्र है भगवान के बिना? तुम सोचते हो कल सुधार लूंगा, कल भक्ति करूंगा, कल भगवान को पुकारूंगा, पर कल कभी नहीं आता। माया चाहती है कि तुम बस कल कहते रहो, और मैं चाहता हूं तू अब पुकार, क्योंकि जब तुम पुकारते हो मैं दौड़ता नहीं, मैं पहले से वहीं होता हूं। बस तुम्हारी आंखें बंद थीं, अब खोलो वो आंखें जो सिर्फ संसार को नहीं मुझे देख सकें, क्योंकि जब तुम देख पाओगे तो पाओगे कि तुम कभी भटके ही नहीं थे, तुम बस मुझे भुला बैठे थे। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को गिरते देखकर सहारा देना सरल नहीं होता, पर गिरते हुए को धक्का देना सबसे आम हो चला है। वक़्त की धाराएं कभी सीधी नहीं बहती, और हमने अच्छे अच्छों को इन धाराओं में मजबूर होते देखा है। फूल अगर डाली से टूट जाए तो वो फिर नहीं जुड़ता, लेकिन डाली मजबूत हो तो वहीं से नई मुस्कान फिर से खिल सकती है। सलाह देने वाले मिलते हैं चौराहे पर, साथ निभाने वाला कोई तस्वीर में भी नहीं होता। अकेले ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की लड़ाई, क्योंकि संघर्ष करने वालों का साथ देने वाले खुद संघर्ष से डरते हैं। निष्ठा सबसे अधिक हारती है, और वही सबसे ज्यादा सच्चा प्रेम भी करती है। जो आंखें आंसुओं में रहीं वही सबसे ज्यादा रोईं, क्योंकि सबसे ज्यादा रोता है वही जो कभी हंसना नहीं भूलता। हकीकत में दर्द वही देता है जो तुम्हारी परवाह भी करता है, क्योंकि अजनबी तो सिर्फ तमाशा देखते हैं, और जिन्हें जिंदगी सब कुछ नहीं देती वो अनुभवों में राजा बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, गलतियां सबको दिखती हैं, पर समाधान सिर्फ उन्हें सूझते हैं जो हिम्मत रखते हैं भीतर झांकने की। जो परमात्मा देता है वह हमेशा तब देता है जब जरूरी होता है, न पहले न बाद में। इसलिए जल्दबाजी मत करो। सब्र उस मंत्र की तरह है जो हर हार को मोड़ देता है एक नई शुरुआत में। सत्य कभी नहीं कहता कि मैं सत्य हूं, पर झूठ हर वक्त यह चिल्लाता है कि वही अंतिम सच है। मन और मौन दो ऐसी चीजें हैं जिन्हें समझना सबके बस की बात नहीं। जब नीयत साफ हो और मकसद सच्चा, तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए षड्यंत्र करता है, और अगर ऊपर वाला कुछ ले ले तो उसे दंड मत मानो। शायद वह तुम्हारा हाथ खाली कर रहा है, कुछ बेहतर, कुछ महान देने के लिए, क्योंकि कुछ रिश्ते सिर्फ आत्मा से बंधते हैं और कुछ रास्ते सिर्फ आत्मा तक ले जाते हैं। और वही रास्ता सबसे सुंदर होता है जो बाहर से जटिल और भीतर से सरल हो। जो स्वयं को जानता है वो किसी को धोखा नहीं देता, और जो परमात्मा को जानता है उसे स्वयं से भी मोह नहीं रह जाता। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, ना तो यह शरीर तेरा है, ना ही तू इसका मालिक है। पंच तत्वों से बना यह शरीर, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश एक दिन इन्हीं में विलीन हो जाएगा, पर तू तब भी रहेगा अगर तूने स्वयं को जान लिया हो। किसी बेकसूर की आत्मा पर बोझ डालना, उसका मौन तोड़ देना, उसके विश्वास को तोड़ना, उसके आंसुओं को खेल समझना, यह पापों का पाप है। जो सही है और जो गलत है ये कोई तीसरा नहीं जानता, बस दो ही गवाह हैं, ईश्वर और तुम्हारी अंतरात्मा। तू कितना भी समझदार हो जाए, अगर तेरे निर्णय क्रोध, पीड़ा या अतिशय आनंद में लिए गए हैं, तो समझ कि तेरे निर्णय नहीं, तेरी भावनाएं बोल रही थीं। अति हर चीज की विनाश है, प्रेम भी, नफरत भी, भूख भी, संतोष भी, शब्द भी, मौन भी। जीवन का नियम है, जो संतुलित है वही स्थायी है, जो स्थायी है वही शांत है, और जो शांत है वही मुक्त है। कर्म का मूल्य परिणाम से नहीं, उसके भीतर के उद्देश्य से तय होता है। अगर उद्देश्य पवित्र है तो परिणाम देर से ही सही, परमात्मा स्वयं उसे स्वीकारता है। हारे हुए की व्यथा कोई नहीं सुनता, और जीतने वाले की खुशी कोई नहीं सहता। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अपने दुख को मौन में समेटो और अपनी खुशी को आंखों में छुपा लो। कर्म ही धर्म है, कर्तव्य ही मोक्ष की ओर पहला कदम है। जो बिना कर्म के जीना चाहता है वो जीवन के सबसे महत्वपूर्ण उपहार को ठुकरा देता है, अपने होने का अर्थ। आहार, विचार, व्यवहार,
तीनों में सात्विकता चाहिए। जो नहीं जानता कहाँ खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कैसे और क्या खाना चाहिए, वो परमात्मा के पथ पर पहला कदम ही नहीं रख सकता। स्वभाव की सुंदरता तन की नहीं, हृदय की भूख है। जो व्यक्ति निर्मल स्वभाव रखता है वो दूसरों के जीवन की दिशा तय करता है, बिना कुछ कहे, सिर्फ अपने आचरण से। निर्णय का सही समय कभी भी अति के बीच नहीं होता, ना अति सुख में, ना अति दुख में। मन जब अंधकार या प्रकाश के अतिरेक में हो तब उसका विवेक नहीं, उसकी छाया निर्णय लेती है। शब्दों की ताकत, मौन की गरिमा, रिश्तों का त्याग, आत्मा की गहराई और समय की चाल, इन 5 तत्वों को जो जान गया वो इस जन्म का नहीं, वो सत्य का यात्री बन गया। पर ध्यान रखना, सज्जन बनना सरल है, सज्जन बने रहना कठिन है। क्योंकि दुनिया तुम्हारे अच्छेपन का उपयोग करेगी, फिर तुम्हें ही दोषी ठहराएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को जानता है वो किसी को धोखा नहीं देता, और जो परमात्मा को जानता है उसे स्वयं से भी मोह नहीं रह जाता। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, ना तो यह शरीर तेरा है, ना ही तू इसका मालिक है। पंच तत्वों से बना यह शरीर, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश एक दिन इन्हीं में विलीन हो जाएगा, पर तू तब भी रहेगा। अगर तूने स्वयं को जान लिया हो, किसी बेकसूर की आत्मा पर बोझ डालना, उसका मौन तोड़ देना, उसके विश्वास को तोड़ना, उसके आंसुओं को खेल समझना, यह पापों का पाप है। जो सही है और जो गलत है ये कोई तीसरा नहीं जानता, बस 2 ही गवाह हैं, ईश्वर और तुम्हारी अंतरात्मा। तू कितना भी समझदार हो जाए, अगर तेरे निर्णय क्रोध, पीड़ा या अतिशय आनंद में लिए गए हैं तो समझ कि तेरे निर्णय नहीं, तेरी भावनाएं बोल रही थीं। अति हर चीज की विनाश है, प्रेम भी, नफरत भी, भूख भी, संतोष भी, शब्द भी, मौन भी जीवन का नियम है। जो संतुलित है वही स्थायी है, जो स्थायी है वही शांत है, और जो शांत है वही मुक्त है। कर्म का मूल्य परिणाम से नहीं, उसके भीतर के उद्देश्य से तय होता है। अगर उद्देश्य पवित्र है तो परिणाम देर से ही सही, परमात्मा स्वयं उसे स्वीकारता है। हारे हुए की व्यथा कोई नहीं सुनता, और जीतने वाले की खुशी कोई नहीं सहता। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अपने दुख को मौन में समेटो और अपनी खुशी को आंखों में छुपा लो। कर्म ही धर्म है, कर्तव्य ही मोक्ष की ओर पहला कदम है। जो बिना कर्म के जीना चाहता है वो जीवन के सबसे महत्वपूर्ण उपहार को ठुकरा देता है। अपने होने का अर्थ, आहार, विचार, व्यवहार, तीनों में सात्विकता चाहिए। जो नहीं जानता कहां खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कैसे और क्या खाना चाहिए, वो परमात्मा के पथ पर पहला कदम ही नहीं रख सकता। स्वभाव की सुंदरता तन की नहीं, हृदय की भूख है। जो व्यक्ति निर्मल स्वभाव रखता है वो दूसरों के जीवन की दिशा तय करता है, बिना कुछ कहे, सिर्फ अपने आचरण से। निर्णय का सही समय कभी भी अति के बीच नहीं होता, न अति सुख में, न अति दुख में। मन जब अंधकार या प्रकाश के अतिरेक में हो तब उसका विवेक नहीं, उसकी छाया निर्णय लेती है। शब्दों की ताकत, मौन की गरिमा, रिश्तों का त्याग, आत्मा की गहराई और समय की चाल, इन 5 तत्वों को जो जान गया वो इस जन्म का नहीं, वो सत्य का यात्री बन गया। पर ध्यान रखना, सज्जन बनना सरल है, सज्जन बने रहना कठिन है। क्योंकि दुनिया तुम्हारे अच्छेपन का उपयोग करेगी, फिर तुम्हें ही दोषी ठहराएगी। पर तू मत रुकना, मत बदलना, मत बिखरना। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू अकेला होता है तब तू मुझसे सबसे अधिक निकट होता है। जो स्वयं को जानता है वो किसी को धोखा नहीं देता, और जो परमात्मा को जानता है उसे स्वयं से भी मोह नहीं रह जाता। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, ना तो यह शरीर तेरा है, ना ही तू इसका मालिक है। पंच तत्वों से बना यह शरीर, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश एक दिन इन्हीं में विलीन हो जाएगा, पर तू तब भी रहेगा। अगर तूने स्वयं को जान लिया हो, किसी बेकसूर की आत्मा पर बोझ डालना, उसका मौन तोड़ देना, उसके विश्वास को तोड़ना, उसके आंसुओं को खेल समझना, यह पापों का पाप है। जो सही है और जो गलत है यह कोई तीसरा नहीं जानता, बस 2 ही गवाह हैं, ईश्वर और तुम्हारी अंतरात्मा।
तू कितना भी समझदार हो जाए, अगर तेरे निर्णय क्रोध, पीड़ा या अतिशय आनंद में लिए गए हैं तो समझ कि तेरे निर्णय नहीं, तेरी भावनाएं बोल रही थी। अति हर चीज की विनाश है। प्रेम भी, नफरत भी, भूख भी, संतोष भी, शब्द भी, मौन भी। जीवन का नियम है, जो संतुलित है वही स्थायी है, जो स्थायी है वही शांत है, और जो शांत है वही मुक्त है। कर्म का मूल्य परिणाम से नहीं, उसके भीतर के उद्देश्य से तय होता है। अगर उद्देश्य पवित्र है तो परिणाम देर से ही सही, परमात्मा स्वयं उसे स्वीकारता है। हारे हुए की व्यथा कोई नहीं सुनता और जीतने वाले की खुशी कोई नहीं सहता। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अपने दुख को मौन में समेटो और अपनी खुशी को आंखों में छुपा लो। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही धर्म है, कर्तव्य ही मोक्ष की ओर पहला कदम है। जो बिना कर्म के जीना चाहता है वो जीवन के सबसे महत्वपूर्ण उपहार को ठुकरा देता है, अपने होने का अर्थ। आहार, विचार, व्यवहार तीनों में सात्विकता चाहिए। जो नहीं जानता कहां खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कैसे और क्या खाना चाहिए, वो परमात्मा के पथ पर पहला कदम ही नहीं रख सकता। स्वभाव की सुंदरता तन की नहीं, हृदय की भूख है। जो व्यक्ति निर्मल स्वभाव रखता है वो दूसरों के जीवन की दिशा तय करता है, बिना कुछ कहे, सिर्फ अपने आचरण से। निर्णय का सही समय कभी भी अति के बीच नहीं होता, न अति सुख में न अति दुख में। मन जब अंधकार या प्रकाश के अतिरेक में हो तब उसका विवेक नहीं, उसकी छाया निर्णय लेती है। शब्दों की ताकत, मौन की गरिमा, रिश्तों का त्याग, आत्मा की गहराई और समय की चाल, इन 5 तत्वों को जो जान गया वो इस जन्म का नहीं, वो सत्य का यात्री बन गया। पर ध्यान रखना, सज्जन बनना सरल है, सज्जन बने रहना कठिन है, क्योंकि दुनिया तुम्हारे अच्छेपन का उपयोग करेगी, फिर तुम्हें ही दोषी ठहराएगी। पर तू मत रुकना, मत बदलना, मत बिखरना। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू अकेला होता है तब तू मुझसे सबसे अधिक निकट होता है। जहां स्वाभिमान न हो वहां मौन भी अपमान बन जाता है, और जहां प्रेम बिना सम्मान के हो वहां संबंध नहीं, संकोच पलते हैं। जो कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, वो दरअसल यह कह रहे होते हैं कि आप उनके समय लायक नहीं हैं। शब्द मीठे रखो, इतना कि जब लौटाने पड़े तो कड़वे न लगे, और मन में इतना आत्मसम्मान जरूर रखो कि कोई तुम्हारे अधिकार को एहसान न समझे। जहां बारिश न हो वहां बीज नहीं उगते, पर जहां संस्कार न हो वहां पीढ़ियां सूख जाती हैं। श्रद्धा का संबंध केवल भगवान से नहीं होता, वो तो हर उस क्षण से जुड़ा है जहां तुम अपने भीतर से झांककर सत्य को देखने का साहस रखते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं वर्षा करता हूं और रोकता भी हूं, मैं ऊष्मा भी हूं और मृत्यु भी। ना कोई प्रिय है ना कोई अप्रिय, भक्ति ही वह पुल है जिससे मैं हृदयों से जुड़ता हूं। जो बीत गया वो बीता ही क्यों, इस पर दुहुक कैसा। जो वर्तमान में है उसी में जीवन का संगीत है, और जो आने वाला है उसके प्रति मोह क्यों, जबकि उसका रास्ता अभी तुम्हारे कर्मों से होकर निकलता है। प्रार्थना से तकदीर बदले या न बदले, पर प्रार्थना से व्यक्ति का चरित्र बदलता है। मन शुद्ध होता है, दृष्टि निर्मल होती है और आत्मा ईश्वर से संवाद करने लगती है। जो कौन, क्या, कैसे, क्यों कर रहा है उसमें उलझते रहोगे तो स्वयं को खो दोगे। सुख चाहते हो तो दुनिया की हर गूंज से कुछ दूर, हर शोर से थोड़ी शांति बचाकर रखो। मैं ही वह शक्ति हूं जो तुम्हारे भीतर विचार बनकर उठती है। मैं ही वह मौन हूं जो तुम्हारी रातों में नमी छोड़ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन सबके साथ हूं जो मेरी भक्ति करते हैं, पर मैं सबसे भी दूर हूं जो मोह और घृणा के जाल में उलझे हैं। सभी धर्मों को त्याग दो और केवल मेरी शरण में आओ। यह कोई आदेश नहीं, यह एक आत्मिक निवेदन है कि जब दुनिया की सारी दीवारें गिर जाएं, तो एक दरवाजा तो ऐसा हो जिसे खटखटाया जा सके। वर्तमान ही जीवन का असली सत्य है। पछतावा न अतीत को बदलता है और चिंता कभी भविष्य नहीं संवारती। जो अब भी है वही ब्रह्म है, वही कृष्ण है, वही अवसर है। जहां सम्मान नहीं वहां मत झुको, जहां प्रेम नहीं वहां मत रुको, जहां सत्य नहीं वहां मत बोलो, और जहां स्वयं नहीं हो वहां जीने का क्या अर्थ।
जो तुम्हारे साथ है उसके लिए तुम भी छाया बनो, और जो तुम्हें छल्ला दे उससे किसी स्पष्टीकरण की उम्मीद न करो। कभी कभी रिश्ते कांच नहीं होते जो टूट जाएं, बल्कि वो परछाइयां होते हैं जो अंधेरे में भी साथ नहीं देती। वो एक खरोंच नहीं थी, वो एक भावना थी जो बच्ची की उंगलियों से उकेरी गई थी। आई लव यू पापा। लेकिन जब गुस्सा प्रेम से ज्यादा तेज हो जाए तो आदमी प्रेम नहीं पढ़ता, सिर्फ लकीरें देखता है। कुछ देर बाद जब कार पर बरसती उसकी लातें उसकी आत्मा पर गिरने लगीं, तब जाकर वो पिता टूटा जिसने बेटी की हड्डियां मरोड़ दी थीं उस खरोंच के बदले, जो दरअसल एक प्रेम पत्र था। और वहीं से शुरू होती है एक गहरी कहानी जिसका शीर्षक नहीं होता, पर हर पंक्ति में अपराध बोध छिपा होता है। गुस्सा वही करता है जो अंदर से खो चुका होता है, और खोया हुआ वही होता है जो अपने अंदर के प्रेम को पहचानना भूल जाता है। याद रखो, वस्तुएं उपयोग के लिए होती हैं और मनुष्य स्नेह के लिए। लेकिन जब हम चीजों से प्यार करने लगते हैं और लोगों को इस्तेमाल करने लगते हैं, तब मनुष्यता मरने लगती है और आत्मा चुप रहने लगती है। एक बच्ची की टूटी उंगलियां एक टूटे हुए पिता की आत्मा से ज्यादा शोर मचाती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा शोर उस मौन में होता है जब बच्ची धीरे से पूछती है, पापा मेरी उंगलियां कब ठीक होंगी? दुख के 5 कारण नहीं होते, दुख एक ही होता है, ईश्वर की कृपा को अधूरी दृष्टि से देखना। जब हमें हमारी इच्छा के अनुसार सब कुछ मिल जाए तो कहते हैं प्रभु की कृपा है, लेकिन जब मन के विपरीत कुछ हो जाए तो वही कृपा हमें कष्ट लगती है। यही है पहला दुख। दूसरा, जब हम दूसरों की हानि पर अपनी सफलता चाहते हैं, जब हमारा सुख दूसरों की पीड़ा से भरा हो तो वह मलिन स्वार्थ हमें भीतर से कुतरने लगता है। तीसरा, जो है उसे खोने का डर और जो नहीं है उसे न पाने की आशंका। यह लगातार चलता तनाव हमारे भीतर एक डरपोक जीवन को जन्म देता है। चौथा, जो करना चाहिए उसे ना करना और जो नहीं करना चाहिए उसी को बार बार करना। प्रमाद और आदतों की गुलामी हमें हमारे ही जीवन से दूर कर देती है। पांचवा, जब कोई सुंदर घटना घटती है तो उसका श्रेय हम अकेले लेना चाहते हैं। हम निमित्त नहीं बनते, हम नियंता बनना चाहते हैं। यही अहम हमारे दुख की जड़ बन जाता है। इन सब के बीच हम खुद को खो देते हैं। हम नहीं जानते कि हम वास्तव में चाहते क्या हैं। हम एक तरफ कहते हैं मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं, पर फिर इसी सांस में चाहते हैं कि लोग हमें समझें। हम कहते हैं मैं अमुक से बात नहीं करना चाहता, पर फिर शिकायत करते हैं वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा। मन की ये द्वंद्वात्मक भाषा हमें भीतर ही भीतर टुकड़ों में बांट देती है, और जब ऐसे 172 विरोधाभासी विचार एक साथ हमारी चेतना पर बोझ बन जाते हैं, तब जरूरी हो जाता है कुछ पल ठहरना, उन विचारों को देखना और स्वयं से पूछना, मैं किससे भाग रहा हूं और किस ओर जाना चाहता हूं। ईश्वर जोड़ते हैं, लेकिन दूरी या नजदीकी हमारे कर्म, हमारे विचार तय करते हैं। स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत है, संतोष सबसे बड़ा खजाना है, आत्मविश्वास सबसे बड़ा मित्र है। और जब यह सब होता है तब आत्मा कहती है अब तू जीवित है, अब तू मौन में ईश्वर को सुन सकता है। जो परछाइयों से डरते हैं वे अक्सर खुद के उजालों से भी हार जाते हैं, क्योंकि जो जख्म हड्डियों को नहीं चीरते वो आत्मा को चुपचाप चीर देते हैं। लोगों की भीड़ में गूंजती चुप्पियां सबसे अधिक शोर करती हैं, और सबसे अधिक शोर वहीं करते हैं जो हमारे दर्द से सबसे दूर होते हैं। मैंने एक घायल पक्षी को सड़क से उठाया था, उसे घर लाया, मरहम लगाया, उसे नमी दी, सहारा दिया, उसकी टूटी चोंच में उम्मीद रख दी। पर जब उड़ने का समय आया, मैंने एक बूढ़े से पूछा, क्या मैं इसे वापस छोड़ दूं पहाड़ी पर, जहां इसके जैसे और पक्षी रहते हैं? उसने कहा, इसे मरने के लिए मत छोड़ो, क्योंकि समाज बिरादरी नहीं देखता, कमजोरी देखता है। श्री कृष्ण कहते हैं कमजोर को समर्थन नहीं मिलता, उसे नोच कर खा लिया जाता है। यहां तक कि वो जख्म भी दोबारा फाड़ दिए जाते हैं जो अब भरने ही वाले होते हैं। कभी सोचा है जब हम टूटते हैं तो क्या सचमुच कोई जोड़ने आता है?
या फिर सभी अपनी सहूलियत की रजाई ओढ़ लेते हैं? कभी किसी से मदद मांग कर देखो, अगर वो असल में अपने हो तो बिना कहे आ जाएंगे, वरना तुम्हारे आंसुओं में भी उन्हें तुम्हारा नाटक दिखेगा। इसलिए मर जाना, लेकिन किसी के सामने कमजोर मत दिखना, क्योंकि दुनिया सहारा नहीं देती, बल्कि सहारा मांगने वाले कंधों पर बोझ बनाकर धकेल देती है। हर कोई तुम्हारे पास मरहम लेकर नहीं आएगा, मगर नमक तो हर एक की रसोई में मिलेगा ही। कुछ रिश्ते वहीं तक चलते हैं जहां तक हमारी उपयोगिता है। उसे एहसास मत कहना जो मौकों पर बदल जाए। इंसान की खामोशी का मजा तब है जब वो गूंगे बनकर भी सच कह दे। दर्द सबको होता है, मगर सबका दर्द एक जैसा नहीं होता। जो खामोश रहते हैं वे अक्सर सबसे ज्यादा बोलते हैं अपने भीतर, और जो सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं उनकी आत्मा सबसे ज्यादा रोती है। बात सिर्फ शब्दों की नहीं, एहसासों की होती है, क्योंकि हर रिश्ता आवाज नहीं मांगता। कई रिश्ते मौन में सांस लेते हैं और कई सांसें रिश्तों में घुट जाती हैं। खुद को तोड़ लेना, पर किसी के सामने मत टूटना, क्योंकि एक बार अगर किसी ने तुम्हारी कमजोरी देख ली तो वो फिर वही जगह खोजेगा तुम्हें बार बार गिराने के लिए। दुनिया हौसलों की पूजा करती है, पर आंसुओं को मजाक समझती है। हर बार शुरू करने का डर मत पालो, क्योंकि अब की बार तुम अनुभव से शुरू करोगे, शून्य से नहीं। शब्दों में ताकत है, मगर खामोशियों में गहराई होती है। नदी जब किनारा छोड़ देती है तो चट्टानों को भी रौंद देती है। तुम्हारी परछाई अगर तुम्हारे कद से बड़ी होने लगे तो समझो कि सूरज अब डूबने वाला है। पर याद रखना, सूरज हर शाम डूबता है, पर हर सुबह फिर चमकता है। तुम भी वैसा ही बनो, डूबो पर लौटो, टूटो पर बिखरो मत, क्योंकि कुछ लोग तुम्हें छोड़ने के बाद भी तुम्हारी यादों में रहेंगे, कुछ तुम्हारे पास रहकर भी तुम्हारे नहीं होंगे। मुद्दा कभी लोगों का नहीं होता, मुद्दा होता है उनका व्यवहार जब तुम काम के नहीं रहते। जो व्यक्ति गणित के शून्य की तरह होता है वो अकेला हो तो उसकी कोई कीमत नहीं होती, पर जब किसी के साथ जुड़ता है तो उसकी कीमत 10 गुना बढ़ जाती है। और ये दुनिया तुम्हारी हंसी पर शक करेगी, पर तुम्हारे आंसुओं पर हंसेगी। इसलिए रो पर अंदर, लड़ो पर अकेले, और जब जाओ तो ऐसे जाओ कि तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारा दर्द किसी के सीने में एक सवाल बनकर धड़कता रहे। खामोशी के सिक्के और इंसान की कीमत। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी देखा है आपने जब सूरज डूबता है तो परछाइयां कितनी लंबी हो जाती हैं? वैसे ही जब इंसान थक जाता है, टूट जाता है, पर हार नहीं मानता, तब उसकी खामोशी सबसे ऊंची आवाज बन जाती है। क्योंकि सिक्के आवाज करते हैं, लेकिन नोट हमेशा खामोश रहते हैं। जो चीजें सस्ती होती हैं वही शोर मचाती हैं। इसलिए जब आपकी कीमत बढ़े तो बोलना बंद कर दीजिए। आपका शोर अब दूसरों के मुंह से निकलता है। कभी कभी खुद को कमजोर दिखाना दूसरों के लिए शिकार बनने जैसा होता है। जमाना तब तक साथ है जब तक आप सक्षम हैं। जैसे घायल पक्षी को उसकी ही बिरादरी नोच डालती है, वैसे ही लोग आपकी असहायता का लुत्फ उठाते हैं। इसलिए अकेले में तड़प लेना, लेकिन दुनिया के सामने कमजोर मत होना। दर्द सबको दिखाओगे तो नमक सबके घर में है, मरहम कम ही लोगों के पास होता है। जिंदगी में 2 ही तरह के लोग मिलते हैं, एक वो जो तुम्हारे पीछे बोलते हैं, दूसरे वो जो तुम्हारे साथ खड़े होकर तुम्हारे लिए चुप रहते हैं। और ज्यादा खतरनाक वो होते हैं जो आपके साथ भी होते हैं और आपके खिलाफ भी। इसलिए सब पर विश्वास मत करो, और भरोसा तो बिल्कुल नहीं। अकड़ कर चलो, लेकिन एहसान भूल कर नहीं। हर रिश्ता निभाओ, लेकिन अपनी हद में रहकर, क्योंकि लोग आपके हर बदलाव को आपका घमंड कहेंगे। आप जब कुछ न करें तब भी कहेंगे आप बदल गए। तो क्या करें? चुप रहो, खुद में रहो, क्योंकि जब तक तुम उनके मतलब के हो तब तक सबको तुमसे मतलब है। कभी कभी जो चीजें नहीं होती वही सब कुछ होती है, जैसे उम्मीद, सुकून, विश्वास, अपनेपन का एहसास। और इनका टूटना सबसे ज्यादा तकलीफ देह होता है। शब्दों से दिल नहीं टूटता, पर चुप्पियों से दिल चटक जाते हैं। हुनर सब में होता है, किसी का छिप जाता है, किसी का छप जाता है, पर जो अपने भीतर के हुनर को निहार लेता है वो दुनिया के सामने चमकने की जरूरत नहीं समझता।
जिंदगी में हर इंसान को कोई ना कोई इस्तेमाल करना जानता है, इसलिए ढूंढो किसी को जो तुम्हारा ख्याल रखे, क्योंकि इस्तेमाल करने वाले तो खुद तुम्हें ढूंढ लेंगे। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्द जरूर सुंदर होने चाहिए, क्योंकि चेहरा लोग भूल जाते हैं, लेकिन तुम्हारे बोले हुए शब्द उन्हें उम्र भर याद रहते हैं। रिश्तों में सुई बनो, कैंची नहीं, क्योंकि सुई जोड़ती है और कैंची काटती है। ज्यादा बोलोगे तो लोग तुम्हारे जज्बात नहीं, तुम्हारी कमजोरियां पकड़ लेंगे। तारीफ जितनी चाहे करो, लेकिन बेइज्जती तौल कर करना, क्योंकि ये वो उधार है जो हर कोई ब्याज सहित लौट आता है। खुशियां जाहिर मत करो, गम बांटने से पहले 100 बार सोचो। दुनिया तुम्हारी खुशी पर जलती है और गम पर नमक छिड़कती है। और हां, ईश्वर से अपने लिए कम मांगना, लेकिन दूसरों को देने का साहस जरूर मांगना। किसी को एक पल की भी खुशी दो तो अपनी तकलीफ की फिक्र मत करना। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में हारे नहीं हो जब तक कि आप कोशिश करना नहीं छोड़ते। हर बार जब तुम गिरते हो तो तुम वहीं से उठते हो, लेकिन इस बार तुम्हारे पास अनुभव होता है। शुरुआत फिर से होती है, लेकिन अब वो शून्य से नहीं, तुम्हारे सीने में सहेजे गए संघर्ष से होती है। मैंने सोचना छोड़ दिया है कि लोग मुझे पसंद करते हैं या नहीं, क्योंकि खुद को पसंद करना सीखने में ही उम्र निकल गई। अब दूसरों को समझाने का वक्त नहीं है। हर उम्र के जख्म अलग होते हैं, कोई उम्र नहीं होती जख्म खाने की। दूसरों की जिंदगी के आखिरी सीन देखना सबको अच्छा लगता है, लेकिन अपनी कहानी सबको छुपानी होती है। मौसम और इंसान दोनों बिना सूचना बदले जा सकते हैं, इसलिए तैयार रहो हर पल। कभी कभी सबसे ज्यादा दर्द उन लम्हों से होता है जब आंखों के आंसू छुपाकर मुस्कुराना पड़ता है। कभी ये मत सोचना कि अगर दो लोग कभी नहीं लड़ते तो रिश्ता पक्का है। नहीं, वो रिश्ता दिल से नहीं, दिमाग से निभाया जा रहा है। जहां स्वार्थ होता है वहां रिश्ता नहीं बनता, और जहां प्रेम होता है वहां रिश्ता कभी टूटता नहीं। छत, अपना खाना, कुछ सच्चे दोस्त और प्यार करने वाला परिवार, अगर ये सब तुम्हारे पास है तो तुम पहले से ही अमीर हो। जितना सोचते हो उससे भी ज्यादा। जनाजे के दिन ही इज्जत का असली मोल पता चलता है। पैसा तो हर कोई कमा ही लेता है। तुम्हारे दिमाग में अगर सफलता की छवि बन चुकी है तो समझो आधी जंग जीत ली, क्योंकि जो पहले मन में बसती है वही बाद में सच बनकर उभरती है। हर तमन्ना पूरी नहीं होती। चाहत दिल में हो तो दूरी कोई मायने नहीं रखती। बिना गुनाह जो सह जाए और बिना बोले जो सब कुछ कह जाए, वही रिश्ता सच्चा होता है। ज्ञान हो तो अहंकार नहीं होता, दया हो तो कमजोरी नहीं लगती, बहादुरी हो जिद नहीं, दृढ़ता हो अधूरापन नहीं। कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं होता, लेकिन हीरे से हीरा जरूर कटता है। सरहदें जमीन पर खिंचती हैं और तकदीर माथे पर। ये लकीरें अजीब होती हैं। कुछ खालीपन ऐसे होते हैं जो कभी पैसों से नहीं भरते। अगर सब कुछ होते हुए भी तुम खुश नहीं हो तो जान लो कुछ तो जीवन में खो गया है। राशि से दुनिया नहीं बदलती, तुम्हारे उदाहरण से बदलती है। वक्त तुम्हारा है, चाहे सोना बना लो या सोने में बिता दो। लक्ष्य का सही होना जरूरी है। दुनिया के सामने झुकने से पहले खुद से सवाल पूछो, क्या तुम अब भी अपने आप को जानते हो? हर दिन कोई ना कोई ताजा सफर मांगता है और शाम की थकान बस घर मांगती है। जो मुस्कुराते हैं सबको देख के, वही सबसे ज्यादा रोते हैं अकेले रात में। तैयारी रखो हर मोड़ की। ये जिंदगी मोड़ों से भरी हुई है। धोखा सिर्फ परायों से नहीं मिलता, कभी कभी सबसे गहरा धोखा अपनों से मिलता है। हर किसी को हर चीज में अच्छा होना जरूरी नहीं, लेकिन हर कोई किसी न किसी चीज में अच्छा जरूर होता है। सफलता पास होती है, कोई देखकर खुश होता है, कोई मेहनत करके। जब नीयत सच्ची हो और मेहनत पवित्र हो तो देर हो सकती है, हार नहीं। ताकत रिश्तों में होती है, शब्दों में नहीं। रिश्तों की डोर तब कमजोर होती है जब जवाब दिए बिना ही हम अपने सवालों के उत्तर बना लेते हैं। सुई बनो, जोड़ने वाले बनो। कैंची बनोगे तो हर चीज काट दोगे। उम्मीद कभी मत छोड़ो, क्योंकि बिना उम्मीद का इंसान खाली बर्तन सा होता है। चेहरे लोग भूल जाते हैं, लेकिन शब्द हमेशा याद रह जाते हैं। शब्द सुंदर हों
शरीर सुंदर हो या ना हो, जो तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहता है वो तुम्हें खोज ही लेगा, लेकिन जो तुम्हारा ख्याल रखे उसे खोजने की कोशिश करो। हुनर सब में होता है, बस किसी का छप जाता है, किसी का छिप जाता है। आपके बिना बहुत सी चीजें अधूरी हैं, ये जानना भी सफलता है। आप हर चीज में परफेक्ट नहीं हैं और यही बात आपको इंसान बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में किसी का भरोसा मत करना, सिर्फ अपने पैरों पर खड़े होना सीखो। मुसीबतों में उम्मीद और अंधेरे में मोमबत्ती ही काम आती है। दुनिया बड़ी जालिम है, खुशी पर नजर और गम पर नमक लगाती है। अपने गम और खुशियां दोनों सीमित बताओ, हर किसी के सामने खुलना मत। बेइज्जती हमेशा नाप तोल कर करो, तारीफ तो बिना सोच के भी की जा सकती है। शांत रहो जब तुम्हारी कीमत बढ़े। आवाज निकालने का काम सिक्कों का है, नोटों का नहीं। अहंकार मत पालो, लेकिन अकड़ भी जरूरी है, क्योंकि दिल लेकर चलोगे तो जलाने वाले हर मोड़ पर मिलेंगे। जब तक तुम्हारा अंतर्मन तुम्हारे खिलाफ खड़ा नहीं होता, तब तक कोई बाहरी तूफान तुम्हें हरा नहीं सकता। और फिर जब तुम खुद ही खुद को हराने लगो तो दुनिया जीतने की कोई जरूरत नहीं बचती। कभी वो मत करना जो सब कर रहे हैं, क्योंकि भीड़ कभी दिशा नहीं देती, सिर्फ धक्का देती है। जो तुम्हारे भीतर सही लगता है वही तुम्हारा धर्म है, बाकी सब भ्रम है। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को पुकारता है, ईश्वर उसी भाव में उतर आते हैं। लेकिन क्या हम खुद को पुकारना जानते हैं? जो चीज तुम्हारी सीमा से बाहर हो उसे पाने की इच्छा मत पालो, क्योंकि जिसे समय से पहले पा लिया जाए वो कभी नहीं टिकता। इतिहास कहता है कल अच्छा था, विज्ञान कहता है कल अच्छा होगा, पर धर्म कहता है अगर मन और मुंह दोनों सच्चे हैं तो हर आज ही सुंदर है। माफ करना सीखो, क्योंकि बदला लेने से पहले बहुत कुछ अंदर मर जाता है। और शांत रहना सीखो, क्योंकि चीख कर जीते लोग अंत में सबसे अकेले रह जाते हैं। जो मिला है उसी में तृप्त हो जाना, यही संतोष है। और जो नहीं मिला उसका रोना बंद कर दो, यही आत्मज्ञान है। कमजोर तुम नहीं हो, तुम्हारा समय थका हुआ है और समय बदलता है। जैसे मौसम, पतझड़ के बाद ही बसंत आता है। तुम बस कर्म करते जाओ, क्योंकि जिस दिन फल की चिंता छोड़ दोगे उसी दिन फल तुम्हारे पीछे भागेगा। जिसने दुख नहीं देखा उसने अपने भीतर की ताकत को कभी नहीं पहचाना। और जो दूसरों की तकलीफों को महसूस करता है वो इंसान नहीं, चलती हुई करुणा होता है। जो देता है वो एहसान नहीं करता, शायद वो अपना कोई पुराना उधार चुका रहा हो। अहंकार तो उस रावण को भी ले डूबा जो सबसे बड़ा ज्ञानी था। वंश चला गया, वैभव बह गया, प्रतिष्ठा मटमैली हो गई, बस कर्म रह गया जो मृत्यु के बाद भी गूंजता रहा। कभी किसी की बातों पर भरोसा मत करना, उनके कर्मों को पढ़ो, क्योंकि शब्द तो हम सबको सिखा दिए गए हैं। कभी किसी को यह मौका मत दो कि वो तुम्हारे दिल के पवित्र कोने में झर बो दे और फिर कहे मैं बदल गया हूं। बदलना आसान नहीं होता, और जो सच में बदलते हैं वो खुद को नहीं जताते। पर जो चोट दे चुका है एक बार वो फिर देगा, बस इस बार और चालाकी से। माफ करना और भूल जाना दो अलग रास्ते हैं। एक आत्मा को ऊंचा करता है, दूसरा आत्मा को बचाता है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी ये ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। जय श्री कृष्णा।